हिमाचल प्रदेश की बेटियां हर फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने डांस की फील्ड में अपना नाम कमाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आपने इनको ज़रूर नाचते हुए देखा होगा। आज हम बातचीत करेंगे शिक्षा राव जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम टीवी सुशाल पॉडकास्ट और मैं आपके साथ हूं सुशाल वैद्य। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश की बेटियां हर फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने डांस की फील्ड में अपना नाम कमाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आपने इनको ज़रूर नाचते हुए देखा होगा। आज हम बातचीत करेंगे शिक्षा राव जी से। मैम नमस्कार, टीवी सुशाल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपको भी सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि जी। आपने मुझे अपने शो टी विद सुशाल में बुलाया और मैंने आपके चैनल के बारे में सुना कि आप जो हमारे लोकल जो भी हमारे जैसे सिंगर है, जो भी डांसर है, उनको ये प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं कि वो अपनी जो भी अपनी लाइफ़ की जर्नी है, वो शेयर कर सके लोगों से। जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम शिक्षा राव है। मैं रामपुर के 15-20 काउविल से बिलॉन्ग करती हूँ जी। और मेरी जो जर्नी है वो काउविल से ही स्टार्ट हुई है। मेरी स्कूलिंग काउविल से ही हुई है जी। और 10th मेरी काउविल से ही हुई है। उसके बाद मैं +1 में रामपुर गर्ल्स स्कूल से मेरी +2 हुई है। देन मेरी ग्रेजुएशन पीजी कॉलेज रामपुर से हुई है और मैंने अपनी एमए भी वहीं से ही प्राइवेट से की है। हाँ जी। जब आपकी स्कूल एजुकेशन चल रही थी, हाँ जी। तो ये डांस वाला बीच में कैसे आपको आया? डांस का सर मुझे बचपन से ही शौक है। कहते हैं ना गॉड गिफ्ट। मैं बचपन से ही डांस करती रहती थी। इवन जैसे हमारे पहले टेप होते थे, म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता था, टेप हाँ होता जी। थी, उस पे कैसेट लगती थी। तो मैं 2 सॉन्ग थे मेरे, दिल भर और ओले उसके उन सॉन्ग को मैं ज़ोर-ज़ोर से बजा के अपने घर के बाहर डांस किया करती थी। अच्छा। तो तब से मुझे बहुत शौक है, मतलब बचपन से ही मुझे बहुत शौक है डांस करने का। बट ये रहा कि मुझे प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। स्कूल में मैंने कभी प्रदर्शित नहीं किया अपना डांस। मुझे इस चीज़ की नॉलेज रामपुर आके मिली कि आप किसी स्टेज में भी अपना हाँ, डांस डांस कर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सकते हो, कि इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, आप शो दे सकते हो। तो मुझे ये चीज़ रामपुर आके ही पता चली कि कुछ इस तरह से भी होता है। जब आप स्कूल में थे, हाँ जी। स्कूल के बाद आप जैसे कॉलेज आए, हाँ कॉलेज जी। में आपको ये पता चला कि डांस को प्रोफ़ेशनल तरीके से किया हाँ जा जी, हाँ सकता है। जी, हाँ जी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, क्या घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने हाँ जी। आपको डांस के लिए अलाउ किया? सर इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल फ़ील करती हूँ कि मेरी मम्मा उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरी दीदी। मेरे पापा जी थोड़े मतलब वो है डिफेंस पर्सन है, तो आपको पता ही है डिफेंस उनसे मैं उतना मिक्स अप नहीं हूँ, मतलब उनसे मैं उनके उतना मेरा उनके साथ बातचीत नहीं होती क्योंकि बाहर ही रहे बचपन से, जी। हम मम्मा के साथ ही रहे हैं, दीदी के साथ रहे हैं, तो उनके साथ उतना वो नहीं था मेरा, ल टच नहीं था। टच में नहीं थी मैं। तो पापा जी से तो शायद अभी पता है उन्हें कि वो कुछ बोलते नहीं हैं। ये है कि उनका ये रहता है कि आप बाहर रहो, आप करो जो आपने करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी। आपने जो करना है आप करो। बट मम्मा ने मुझे इस फ़ील्ड के लिए वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली जब मैं घर जाती हूँ तब भी वो बोलते हैं, "चल तू वीडियो बना, तू कर मैं वीडियो वीडियो बनाती बनाते हूँ।" हाँ जी। तो मेरे फैमिली से हमेशा सपोर्ट ही मिला मुझे इस चीज़ को लेकर। मेरी दीदी का काफ़ी सपोर्ट है, मेरे भाई का काफ़ी सपोर्ट है और बहुत मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है। मतलब इस चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है लोगों से। जैसे मैंने डांस करना शुरू किया, तो आता है ना सामने से रिस्पॉन्स आता है जी, पब्लिक का, बिल्कुल। तो मुझे हमेशा पॉज़िटिव मिले, हाँ, तुम अच्छा करते हो, आप अच्छा करते हो। जब आप डांस करते हो तो आपके एक्सप्रेशंस आपकी कोरियोग्राफ़ी, तो मतलब मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला।
तो आपको जब सामने से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप अंदर से ही आपके अंदर एक वो, अलग सी हिम्मत हाँ मिलती जी, है। प्रोफेशनली आपने डांस कहाँ से सीखा? सीखा सीखा तो मैंने वैसे कहीं से नहीं है, खुद से ही, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ गॉड गिफ्ट है। जी, थोड़ा यूट्यूब से, जैसे अब मुझे लगता है कि जो हमारा रामपुर में, रामपुर को लेती हूँ, पहले उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जी, डांस को जी, लेकर। जी, तो अब लगता है कि हाँ, जैसे सोशल मीडिया में, अब आपको पता है सोशल मीडिया में डांस की वीडियोस बनती रहती है, अब ज़्यादा सोशल मीडिया पे है डांस। जी, तो मुझे इसका जो आप बोल रहे हैं कि कहाँ से मुझे डांस सीखने को मिला, तो एक तो सोशल मीडिया से, और बाकी जैसे सोशल मीडिया में देख के औरों से, बड़े बड़े डांसर है उनसे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। पर पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि मुझे यहाँ से डांस सीखने को मिला। ओके। ये चीज़ जो हमारे रामपुर में है, ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारे रामपुर में नहीं है। डांस क्लासेस का यहाँ पे नहीं है, डांस क्लासेस नहीं है, एकेडमी नहीं है, एकेडमी की कमी है। तो मतलब जितना भी सीखा मैंने, थोड़ा बहुत जितना भी आता है मुझे, वो मैंने खुद से सीखा है। और एक मेरे पार्टनर है जो अभी रिसेंटली 3-4 सालों से मेरे साथ काम करते हैं, हम साथ में काम करते हैं, बंटी ठाकुर जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। डांस हिमाचल डांस के भी आप रनर अप रहे हैं, सेमीफाइनल, हाँ जी, सेमीफाइनल तक हाँ आप जी, गए हैं हाँ उसमें। जी। उसकी जर्नी कैसी रही आपकी? सर एक्चुअली मुझे ना वहाँ जाके ही पता चला, क्योंकि अब जब आप घर में हो तब आपको नहीं पता है दुनिया क्या है, जी, बाहर जाके आपको पता चलता है। वहाँ जाके मैंने देखा, वहाँ पर जो भी प्रतिभागी थे सर, वो ना एक अच्छी एकेडमी से के टच में थे, जी, एकेडमी वाले थे। एकेडमी में काफ़ी टाइम से वो डांस कर रहे थे, सीख रहे थे। बिल्कुल। तो सेमीफाइनल तक तो मैं पहुँची। जी, बट मैं वहाँ पर वहाँ जाकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो कमी थी, ये कमी भी नहीं थी, मतलब मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया, मैं किसी से सीख नहीं पाई क्योंकि रामपुर से बाहर जा नहीं पाए। जी, अब देखना पड़ता है घर में भी, हाँ, थोड़ा-सा वो सपोर्ट नहीं रहता कि आप डांस को लेकर स्पेशल कहीं बाहर जाओ, एकेडमी जाओ, जॉइन करो, शिमला जी, करो, चंडीगढ़ करो, तो वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो वहाँ पर जाके मैंने ये चीज़ सीखी कि मैं सेमीफ़ाइनल तक पहुँची, तो मुझे जो चीज़ नहीं मिली, उसके बाद जब मैं सेमीफ़ाइनल से रिजेक्ट हुई, देन मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे जो रामपुर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसके बाद मैंने डांस क्लासेस स्टार्ट की। अच्छा, हाँ जी, देन मेरे को लगा कि बच्चे को कम से कम जो बेसिक है डांस का, वो तक अगर मैं उन तक वो पहुँचा दूँ, वो भी जी, पहुँचा दूँ, कम से कम वो स्टेज में जाके परफ़ॉर्म कर पाए, बेसिक कर पाए। बिल्कुल। हाँ जी, तो वहाँ से मुझे ये सीख मिली कि मैं अपने जो मैंने देखा, जिस चीज़ की मुझे कमी रही, वो कमी मैं रही, अपने छोटे बच्चों को दूँ। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में जैसे स्कूल या कॉलेजेस में म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं, हाँ जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कॉलेज में भी डांस क्लासेस होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। वही ना, बच्चा चाहता है करना, बट उसे नहीं मिल पाता है। और इसका इसके साथ-साथ ये भी मैं चाहूँगी कि हमारे रामपुर में ना सर स्टेज की कमी है। स्टेज कमी मतलब कि आप एकेडमी खोलेंगे, बच्चे जी, आएँगे, बट वो परफ़ॉर्म कहाँ करेंगे? अब सारे यस, बच्चे आपके बाहर नहीं जा सकते परफ़ॉर्म करने। तो स्टेज के नाम पे हमारे रामपुर में एक लवी होता है, फाग नाइट होती है, लवी नाइट होती है, तो वहाँ पे भी आपको पता है टाइम की मारा-मारी रहती है, 2 हाँ, मिनट्स भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। टैलेंट सब कुछ है, सारा है बच्चों में, जी, बट उसका ये है कि वो कहीं आगे स्टेज भी तो मिले उसका, जी। इस चीज़ की कमी लगती है। मैम आप बता रहे हो कि स्टेज मिलना थोड़ा-सा टफ़ है, हाँ जी, लेकिन जो डांस इन हिमाचल डांस जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ जी। इनके बारे में आपका क्या कहना है? सिर्फ जैसे हमारे स्टेट में हिमाचल डांस चैम्पियनशिप, और भी अभी बात हो रही थी, जैसे हमारा अभी ऑडिशन हुए थे रामपुर में ना, डांस हिमाचल चैम्पियनशिप की जी, ऑडिशंस हुए थे हमारे रामपुर में अभी रिसेंटली। तो जो वहाँ के, जो हमारे हिमाचल के थोड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो वो एक ना, और एक एक शो रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि जिस पे आपकी कोई एंट्री फीस नहीं होगी, जी, मतलब फ्री होगा आपका डांस, सिर्फ आपके आपके टैलेंट बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, लिया जाएगा। तो ये जो शोज़ है, ये काफ़ी
हेल्पफुल है हमारे लिए अपना टैलेंट प्रदर्शित करने के लिए, अपनी एक इमेज बनाने के लिए। जी क्योंकि तभी अगर हमें कोई शो मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तभी हम अपने अंदर का जो हमारा टैलेंट है वो बाहर दिखा सकते हैं, अपनी बिल्कुल। एक इमेज बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। एज अ डांसर मैं कहूँगी ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। और जैसे मैं स्टेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि सर सब जैसे हमारे रामपुर में सारे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। जैसे मैं भी छोटे-छोटे बच्चों के देखती हूँ टैलेंट है, बट सारे सेलेक्ट नहीं हो पाते ना सर, वहाँ तक नहीं, उस स्टेज तक नहीं नहीं पहुँच पहुंच पाते। पाते हैं। हाँ जी, तो मैं उस बेस पे कह रही थी कि एक कम से कम कुछ इवेंट्स हो, ऐसे हो जो बच्चा यहीं पे लोकल परफॉर्मेंस दे एरिया में सके। कुछ ना कुछ लोकल, हाँ जी, इवेंट्स होने होते चाहिए। रहने चाहिए। ओके। ताकि जो ये एकेडमीज़ होती है, डांस एकेडमी होती है, म्यूज़िक का भी होता है अपना, योगा हो गया, जैसे आर्ट क्राफ्ट की भी क्लासेस होती है। तो कम से कम अपने ही एरिया में अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, स्टेज मिलता है सॉरी, तो वहाँ पर कंपटीशन में भाग ले सके, अपनी प्रतिभा दिखा सके। जी एक स्टेज तो चाहिए ताकि बाहर आए अपना टैलेंट दिखाने के लिए, बिल्कुल। वो वाले स्टेज की। बट जो आप कह रही है डांस, हिमाचल डांस, अच्छा हिमाचल डांस चैंपियनशिप जैसे जो बड़े-बड़े हैं, इससे तो काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। जैसे हम वहाँ पे अगर आप फाइनल तक पहुँचते हैं तो उस बेस से फिर आप वहाँ से आप आगे जा सकते हो। जैसे डीआईडी हो गया, बड़े-बड़े शोज़ में आप एंट्री कर सकते हो, वहाँ से भी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आपको बड़े-बड़े कोरियोग्राफर से जो है कोरियोग्राफी डांस सीखने को मिलता है वहाँ से। ओके। हाँ जी, आपका कहने का मतलब है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हाँ जी, उनको इस तरह के इवेंट्स हाँ जी, अपने थोड़े से हाँ सराउंडिंग्स में जी, कराने चाहिए। करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल। बात करेंगे आपके जो आपने डांस क्लासेस रामपुर में शुरू की है, हाँ जी, क्या कुछ जर्नी, क्या कुछ मेहनत इसके पीछे रही है आपकी? जर्नी। सर जर्नी से मैं कहना चाहती हूँ ना, मैं बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। हाँ जी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं ये बात पढ़ी थी कि जो आप करना चाहते हो ना, जो जो या फिर आपके साथ होने वाला हो इन फ्यूचर, तो वो ना पहले से ही प्लानिंग होती है कि बिल्कुल। हम किसी से मिलते हैं पहले, यस। तो फिर वो उसके थ्रू हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो मेरी जर्नी हुई है इसका भी जो हमारा आर्यवत इंस्टीट्यूट है रामपुर में, जी वहाँ से ही स्टार्ट हुई है। वहाँ पे मैंने पहले कोचिंग ली, देन वहाँ पर एक मैम है, दीपा मैम है, वो जो जहाँ पे मैं डांस क्लासेस लेती हूँ, जिस स्कूल के थ्रू मैं लेती हूँ, टाइनी टॉट प्ले स्कूल, तो उनका उनके साथ कनेक्शन था। पहले मेरा आर्यव्रत इंस्टीट्यूट से हुआ, तो उनके थ्रू मैं वहाँ पहुँची, तो उनको डांस टीचर चाहिए थे। ओके। तो उन्होंने मुझसे बात की, देन मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया डांस क्लासेस। मैंने 2 बच्चों से स्टार्ट की डांस क्लासेस, क्योंकि उनका था पहले से थी डांस क्लासेस। फिर जैसे लॉकडाउन हो गए, जी उसके बाद फिर थोड़ा कम-कम होता गया, फिर उनकी डांस क्लासेस ऑफ हो गई थी, उनके टीचर कहीं चले गए थे। देन उनको किसी को अप्रोच करना था डांस के लिए, तो मेरे पास आगे मतलब ये बात आ गई कि डांस टीचर की नीड है। देन मैं वहाँ पे गई, फिर हमने 2 बच्चों से स्टार्ट किया। मुझे पता है वो बहुत ही छोटे बच्चे थे जिनको लेफ़्ट और राइट का भी पता नहीं था। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया डांस क्लासेस। अब धीरे-धीरे करके आज काफ़ी बच्चे हैं। अभी कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं आपके पास? स्टूडेंट्स 20-25 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, और स्टूडेंट्स में काफ़ी मैं देखती हूँ काफ़ी टैलेंट है। इतने छोटे-छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। जैसे हमारे ना उधर स्कूल में कॉम्पिटिशन रहते हैं, बहुत जी कॉम्पिटिशन रहते हैं स्कूल में। जैसे डीपीएस का जो स्कूल है जाखड़ी में, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन रहते हैं। तो मैं उस बेस पे कह रही थी कि बच्चों के पास टैलेंट है, स्कूल में हो रहे हैं, वो भी सारे स्कूलों में नहीं हो रहे हैं। एक्टिविटीज़ क्लासेस सारे स्कूलों में नहीं करवाते, सब स्कूल नहीं करवाते हैं। जी तो उस बेस में मैं कह रही थी कि हमारे को जो आर्टिस्ट है उसको उस बेस में मैं कह रही थी कि एक स्टेज चाहिए। बच्चा स्कूल तक है, उसको पता है कि हाँ, स्कूल में एक ही बच्चा आ रहा है, टीचर्स भी उसी उसी को ही करेंगे, हाँ, ये है। अगर थोड़ा बड़ा लेवल होगा कॉम्पिटिशन का, तो थोड़ा शायद उसके अंदर का जो टैलेंट है वो भी थोड़ा और लेवल उसका भी लेवल हाई होगा। जी। हाँ जी, हो सकता है जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं शायद वो और वो भी भी ज़्यादा बच्चे हाँ, बढ़े और जो कर रहे हैं वो और मोटिवेट हो। मोटिवेट हों। हाँ बिल्कुल। जी, अभी तो आप बात कर रहे थे कि जो बच्चे आपके स्कूल में हैं हाँ जी। उनको ही आप सिखा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने भी डांस सीखना हो, वो आप तक कैसे पहुँचेंगे?
सर एक्चुअली जिस स्कूल में डांस करवाती हूँ ना, वो तो प्ले स्कूल है, वहाँ पे तो बहुत छोटे बच्चे हैं, बट वहाँ पर आते दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे डीएवी के बच्चे हो गए, आपके डीपीएस के बच्चे हो गए, स्प्रिंग डे, मतलब जो और स्कूल के बच्चे थोड़े बड़े, वो तो ओके। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको तो कितना 10-15 मिनट्स अगर देंगे डांस के लिए, फिर वो थक जाते, फिर वो हो जाते। तो जो वहाँ पे जो हमारा स्कूल है, प्ले स्कूल, अगर वहाँ के जो आस-पास के बच्चे, वो तो आ जाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सीखना है, वो खनेरी में रहते हैं, चाखड़ी में रहते हैं, जी। वो बच्चे भी आ रहे हैं। जैसे अभी कॉम्पिटिशन के लिए वो बच्चे भी आ रहे हैं, बट वो संडे को आते हैं, कभी-कभी संडे को आते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ। और बहुत छोटे बच्चे, जैसे मैं ब्रॉ में रहती हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीखना, बट वो छोटे हैं, और फिर उनको लाना ले जाना, पहले स्कूल से, रामपुर में ही है स्कूल, स्कूल से ब्रॉ ले जाना, फिर लाने ले जाने में बच्चा थक जाता है। तो इसलिए मैंने फिर अपने रूम में भी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी मैंने डांस क्लासेस स्टार्ट की। अच्छा, अलग से डांस हाँ, क्लासेस अलग ले से, रहे हैं। एक स्कूल में होती है, और फिर रूम में भी मैंने थोड़ा अलग से करवा लिए। क्योंकि मुझे लगता है ना सर, अगर किसी को सीखना है तो बेशक, आपको पता है इस फील्ड में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा। और जो हमारी होती है ना एक इनकम चाहिए होती है, जी। वो थोड़े कम है। हाँ जी। बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझसे ना बच्चा, मेरे अंदर जो भी है, मैं वो उसको उस तक पहुँचाऊँ। अगर वो रखता है, इंटरेस्ट रखता है कि उसने सीखना है, तो मैं वो करवाऊँगी। अगर मेरे पास 2 बच्चे भी आते हैं ब्रो में, मैं वो भी करवाती हूँ। मैं वहाँ पे भी, मेरे पहले स्टार्टिंग में 3 बच्चे आए थे, अब धीरे-धीरे आ रहे हैं। तो मतलब मैंने 2 बच्चों से भी अगर आते हैं, तो मैं उनको सिखाऊँगी। आज तक की जर्नी में हाँ जी। आपको नेगेटिव कमेंट्स भी मिले होंगे, क्या कुछ आपने उससे सीखा है? नेगेटिव कमेंट्स, ये तो है सर, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी। बट नेगेटिव मुझे ये मिला है कि लोग कहते हैं कि क्या मिल जाएगा? नाचने से क्या मिलता है? नाचते बिल्कुल। रहते हैं, क्या मिलेगा? इस पे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है, कुछ ढंग का कर लो, जॉब कर लो। कब तक करोगे? एक ही रहता है, लड़की है, शादी हो जाएगी कल दिन, जी। कब तक करोगे? शादी होने के बाद आपका पार्टनर आपके ससुराल में आपको सपोर्ट करेंगे, ये वो चीज़ नहीं करेंगे। और मेन यही रहता है कि हाँ, नाचते रहते। तो मुझे लगता है सर कि आपको परमात्मा ने बनाया है, और सबके अंदर अलग-अलग टैलेंट दिए, अलग-अलग कुछ खूबियाँ दी है। बिल्कुल। परमात्मा ने अगर मेरे अंदर ये दी है, उन्होंने मेरे अंदर दिए, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि ये मैं बाहर रिप्रेज़ेंट करूँ। बिल्कुल। दुनिया तो बोलेगी, आज बोलेगी, अगर कल दिन मुझे कोई अच्छा मुकाम मिलेगा, तो वो तब वही दुनिया में हमारे ऊपर बिल्कुल। प्राउड फ़ील करने आ जाएगी। हाँ जी। जी। इसलिए मैं ना, अभी मेरी मतलब जर्नी स्टार्ट ही हुई है। तो मैं अपनी डांस का स्कूल की क्लासेस की वीडियोज़ भी पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ से एक नेगेटिव ये मिलता है ना कि वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है कभी-कभी। हाँ, मैं डाल रही हूँ, मेरे को 2 लाइक आ रहे हैं, उस पे फिर भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये एक जर्नी है। बिल्कुल। आपको नहीं पता कि आपके साथ आगे क्या होने वाला यस। है ना? तो लोग अपने बेस पे, अपनी सोच के हिसाब से बोलेंगे कि हाँ, ऐसा है, जितना वो सोचते हैं। बट आपको पता है कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो? जी। वो तो आपको पता है ना सर। बिल्कुल। तो नेगेटिव, मुझे लगता है कि जो ये नेगेटिव कमेंट्स होते हैं लोगों के, ये बड़े आपको मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल। है ना सर? जी। क्योंकि आपको पता है, इसने होता है ना, कभी-कभी आपका ईगो हर्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब इसने ये बोल दिया, तो अब तो मुझे करना है, करना है। डेफ़िनिटली करना है। यस। तो हमें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को पॉज़िटिव लें, और काफ़ी हुआ है। मैं ना आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी, स्कूल लेवल, जब स्कूल में थी मैं, तब ना मुझे काफ़ी बॉडी शेम, मैं थोड़ी हेल्दी थी पहले, तो मैं इस वजह से मैं डांस नहीं करती थी बाहर, मतलब लोगों को सामने अपना डांस नहीं दिखा पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सब ऐसे मुझे नाम से नहीं बुलाते थे, मोटी कह के बोलते थे। सिर्फ मतलब वो बॉडी शेम ने ना मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, मतलब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, देन आज वही लोग बोलते हैं वाओ। मतलब बिल्कुल। आपको जो नेगेटिव आपको मिलता है ना लोगों से रिस्पॉन्स, वो आपको बहुत ही मोटिवेट करता है, ये रहता है। वेट लूज़ करने के लिए कितनी मेहनत लगती है? मैं वेट खुद चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा वेट लूज़ करूँ। सर, वेट लूज़ की जर्नी थी, वैसे तो मैं मतलब 10th तक तो मैं ठीक थी, मेरा फेस थोड़ा ऐसा था, हैवी सा था। गोलू सा। हाँ, गोलू सा था, वो थोड़ा अभी भी है थोड़ा-सा, बट मेरी बॉडी ठीक थी।
जैसे मैं रामपुर आई तो मुझे रामपुर की हवा लगी, थोड़ी हेल्दी हो हाँ। गई। कॉलेज टाइम तक मैं हेल्दी थी। तो मुझे ना सर ये बड़ी बुरी चीज़ है, बॉडी शेम। यस। मान लो आप मुझे जानते हो और मैं कहीं किसी बहुत सारी गैदरिंग में जाती हूँ, तो आप मुझे जानते हो, फिर आप 10 लोग साथ में बैठे हैं, आप मुझे नाम से नहीं हाँ, मोटी कर बोलेंगे, बिल्कुल। है ना सर? तो ये चीज़ बड़ी चुभती थी। शुभ थी पर बिल्कुल। एक होता है ना कि हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, खाने पीने वाले खाते पीते घर के घर ऐसे के, ऐसे, हाँ, वो नहीं होता सर, फ़र्क पड़ता है। पड़ता है बिल्कुल। पड़ता है सर। ईगो तो हर्ट होता है। हाँ जी, तो मेरा मतलब मैंने कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया। मैंने डाइटिंग डाइटिंग। की। वो बड़ी, मैं बताऊंगी कि डाइटिंग करना बहुत ही बेवकूफ़ी की चीज़ है। डाइटिंग की, खाना खाना छोड़ा, ये मतलब 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खाना। बट ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हुई। मैंने एक्सरसाइज़ की, मैं योगा करती हूँ डेली। अब फिर ऐसा हो जाता है ना, जब आप अपनी एक रूटीन बना लेते हो ना, तो फिर वो कंटिन्यू रहता। फिर जब तक आप वो चीज़ नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कुछ अधूरा-अधूरा है आज। हमारे लिए तो रूटीन ही नहीं बनती है, सबसे पहली बात तो सर ये है। ये निकालना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि आपको पहले मेरी एक इमेज, मैं कह रही हूँ ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी, मेरी एक इमेज थी। +2 में जब मैं थी, तो मैं था कि मैंने ऐसे बनना है। वो इमेज थोड़ी लेट बनी, बिल्कुल। हाँ जी, बट वो बनी। थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है हर टाइम एक चीज़ को लगेगा, करने में, हाँ जी। आपको वही नेगेटिव कमेंट आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करेंगे। कभी लगता है छोड़ दो, रहने दो, बट जब वो सामने से आग लगती है ना, लोग यस, आग लगाते हैं, फिर हो जाता है। आप अपना, मैं आपको पता है, मैं बताऊँ, मैं डेढ़ नहीं, सॉरी, आधा घंटा रनिंग करती थी पाट बंगला ग्राउंड में सुबह। आधा घंटा रनिंग, फिर और आधा घंटा एक्सरसाइज उसके बाद। तो मतलब फिर मैं थोड़ी बीमार भी हो गई बीच में। मैं 2-3 साल काफ़ी बीमार रही। फिर ये सारी चीज़ें जुड़ के फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ा। फाइनली मिल हाँ गया जी। रिज़ल्ट आपको। बट ये है कि आपको अगर आप मेंटली भी अच्छा रहना चाहते हो, तो आपको फिज़िकली एक्टिविटी करनी ही चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आपको मेडिटेशन, योगा, सॉरी मेडिटेशन तो चलो ज़रूरी है। योगा, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर आपको ऐड करनी करनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। आपका मेंटली हेल्थ भी ठीक रहेगी, फिज़िकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। देखिए मैम, आज रक्षाबंधन है हाँ और जी, बड़ा ही पवित्र त्योहार है ये। हाँ जी। आज बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि वो भाई भी उसको सेफ फील करवाए। आप इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी केस हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या कुछ नज़रिया है आपका? सर सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी ऑडियंस को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। थैंक यू जी। और रक्षाबंधन, मुझे लगता है कि सिर्फ राखी बांधना या बंधवाना, उससे ही रक्षाबंधन के मायने पूरे नहीं होते हैं। बिल्कुल। आप राखी भी नहीं बांध रहे हो। एक्चुअली इस साल मौसम की वजह से मैं भी अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई। अपने किसी भी भाई को राखी नहीं बांध पाई, मैंने बस भिजवा दी। इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी अपने भाइयों से। तो सर ये ना आजकल के ज़माने में ना, मतलब राखी, हर चीज़ को एक ट्रेंड मान लिया कि हाँ, राखी बंधवानी है, राखी बांधनी है, बस यहाँ तक है। उसका जो मेन मोटिव है, वो क्यों बांधते हैं, इस चीज़ को लोग मतलब इस चीज़ को क्यों बांध रहे हैं, जी, किस वजह से बांध रहे हैं, वो चीज़ मायने नहीं रखती, उस चीज़ को ध्यान में नहीं देते। बस राखी बंधवानी है, ब्रांडेड राखी बंधवा दी, बांध दी, गिफ्ट दे दिया, वहीं तक है। जी, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, सुना है कि राखी की शुरुआत श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी से हुई थी, कि जब उन्होंने शिशुपाल जी का वध किया था, तो उनका हाथ कट गया था। तब श्री कृष्ण जी के उंगली पर द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी से बांधा था, साड़ी बांधी थी फाड़ जी। के। देन श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ साथ दूंगा, दूँगा, रक्षक बनूँगा। तुम्हारा रक्षक कवच बनकर, मतलब तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। तो देन पता है आपको कि महाभारत हुआ, इतना बड़ा महाभारत हुआ, तो उसकी वजह ये थी कि एक नारी का अपमान हुआ था, तो श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी तब। बिल्कुल, तो मैं सबको तो नहीं कहूँगी, सारे पुरुषों को तो नहीं कहूँगी, बट जो ऐसी मानसिकता रखते हैं ना सर, मुझे लगता है कि ये बात मानसिकता पर डिपेंड करती है कि आपकी मानसिकता क्या है। जी,
पुरुष सर दो हमारे देश में दो तरह के पुरुष हैं। एक वो पुरुष है जो सरहदों पे भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने बिल्कुल घर परिवार से दूर रह के वहाँ पर भारत माँ, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, बिल्कुल हम लोग सुरक्षित फील कर पाए, वो वहाँ पर बलिदान दे रहे हैं। उनकी मानसिकता वो है, उनकी सोच से वो महान बन गई। जी और एक उस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जैसे आपने देखा है कोलकाता में जो हुआ है, बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता कि उस न्यूज़ को देखकर किसी की आंखों में आंसू नहीं आए होंगे। बिल्कुल कोलकाता वाला, फिर केरला वाला निर्भया, जी हमारे हिमाचल में गुड़िया वाला केस चला था। बिल्कुल मतलब लोगों की मानसिकता सर, मैं माफ़ी चाहूँगी अपने इन शब्दों के लिए, 2 पल की अपनी उस जो उनके अंदर जो आती है ना सर, बिल्कुल क्या कह सकते हैं उसे, 2 मिनट की अपनी इंद्रियों को वश नहीं कर पाते, मतलब जो भी फीलिंग आती है, जिस तरह से उनकी बिल्कुल मानसिकता बदल जाती है, उस चीज़ के लिए वो एक इंसान को जीते जागते इंसान को मार देते हैं, रेप कर लेते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ इतना उसको फिजिकली टॉर्चर करते हैं, आंख फोड़ देते हैं, बाजू, आपको पता ही है कितना। बिल्कुल उस न्यूज़ को जब मैंने देखा था, हाँ जी, तो जो ऐनक पहनी थी और वो वो जो ग्लास था वो आंख में डाल दिया था, आंख से भी ब्लड चल रहा था। वही ना सर, तो वो उनकी वो वाली सोच उनको हैवान बना लेती है। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि ये हमारी मानसिकता पर ही डिपेंड करता है। मैं सारे पुरुषों को नहीं बोलूँगी कि सब गलत है। मेरे पापा है, मेरे भाई है, मेरा फ्रेंड सर्कल ही बॉयज़ है, मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स बॉयज़ ही है। बिल्कुल और जैसे मेरे डांस पार्टनर वो बॉयज़ है। मैं अपनी डांस क्लास से आती हूँ शाम के टाइम, और मैं शाम तक अपने इंस्टीट्यूट में बैठी रहती हूँ। वहाँ पे सारा पुरुष का ही स्टाफ रहता है, मतलब जेंट्स ही रहते हैं। वो एक होता है ना सर कि आपकी मानसिकता कैसी है, मैं सेफ फील करती हूँ वहाँ पे, तब मैं बैठ पा रही हूँ बिल्कुल वहाँ पर, देर रात तक बैठ पा रही हूँ। जी अगर आपकी मानसिकता ऐसी होगी तो फिर, इतनी बड़ी कंट्री में हाँ जी, वुमेन्स, लड़कियां भी, हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ, हाँ जी, गर्ल्स वुमेन्स हाँ जी, इतने जॉब जो कर रही हैं, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि कहीं इस तरह का हरासमेंट भी हो रहा होता होगा? सर हो रहा है, आधे से ज़्यादा तो केस तो बाहर ही नहीं आते हैं, घर जी में ही दब जाते हैं। बिल्कुल इसकी वजह से कि बदनामी हो जाएगी, लड़कियों पे उंगलियां उठी, क्योंकि उठनी तो लड़कियों पे ही उंगलियां हैं। जी और हरासमेंट भी लड़कियों के हो रहे हैं, रेप लड़कियों के हो रहे हैं, गलत लड़कियों के साथ हो रहा है। बट यही ना, हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी एक गलती कह सकते हैं कि लड़कियों के ऊपर ही उंगली उठाते हैं बाद में कि हाँ इसकी गलती होगी। बिल्कुल। हो सकता है ना सर नहीं, ऐसा। एक क्वेश्चन में फिर दिमाग में आ रहा है कि हाँ जी। क्या आपका ड्रेस सेंस, गर्ल्स का जो ड्रेस सेंस है, वो भी कहीं ना कहीं इस का शिकार हो रही है इस वजह से भी? सर वही ना, आपकी मानसिकता है। आपको पता है मॉडर्न है, ज़माना मॉडर्न हो रहा है। जी आपकी अपनी बहन है, वो भी मॉडर्न है। बिल्कुल तो एक मैंने लाइन पढ़ी थी, जैसे आप अपनी बहन के लिए शेर बनते हो तो दूसरी की बहन को देख के कुत्ते मत बनो। जी वो एक बहुत अच्छी लाइन कही थी खान बिल्कुल सर ने। बिल्कुल तो वो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है, आप जी उस नज़रिए से देखो ना सामने वाले को, बिल्कुल। है ना सर। मैम, इसके साथ साथ आपकी क्या हॉबीज है डांस के साथ? सर हॉबीज़ तो मेरी म्यूज़िक सुनना है, और साथ ही साथ मैंने और एक चीज़, एक काम शुरू किया है व्लॉगिंग। एक्चुअली व्लॉगिंग भी मैंने इस वजह से की थी क्योंकि मुझे ना बचपन से ही बोलने में दिक्कत आती थी। मेरे को जब मैं बोलती थी तो मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते थे। मुझे नहीं पता मैंने आज भी क्या-क्या बोला, कैसे बोला है। तो इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। वो अलग है कि उस पे अभी सब्सक्राइबर भी कम है और उस पे व्यूज़ भी नहीं आते। मेरा शिक्षा राव करके व्लॉग है, मेरे नाम पे ही है। मेरे अच्छा नाम से व्लॉग नहीं, सॉरी, मेरा चैनल है। तो मेन तो मेरा ये था कि वो डांस को लेकर ही मैंने बनाया था, अपनी डांस वीडियोज़ वगैरह के लिए। फिर मुझे लगा कि शायद आपको ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट था क्या? रिजल्ट्स तो सर अभी उसको लेकर बहुत ही नहीं, नेगेटिव। आपके बोलने की जो इम्प्रूवमेंट अच्छा, थी वो क्या हुई हाँ, वो? तो आपके सामने सर, मतलब हाँ, मैं नहीं बोल पाती थी, मैं हड़बड़ा जाती थी। मेरे शब्द ही नहीं आते थे बाहर। हो सकता है हम भी इस पे काम करें, हाँ क्योंकि जी। जैसे हम शोज करते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। कई बार वर्ड्स नहीं मिलते, बार हाँ बार जी, हाँ जी, प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी। वो रहता है कि हाँ, मैं अगर यहाँ पे हूँ आज, तो मतलब
ये मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहती हूँ, कल कल शाम को ही हुआ था। जो ये हुआ है आज प्लानिंग हुई है, ये भी अचानक से हुई है। जैसे मुझे नहीं था पता कि कुछ इस तरह का होगा। जी। तो हुआ क्या था कि कल शाम को मैं जैसे क्लास से आई, तो मैं ना इंस्टीट्यूट, जो मेरा आर्यवत इंस्टीट्यूट है, वो मेरे लिए एक मंदिर की तरह है। जी। वहाँ से जाना आना होता ना, मंदिर है सामने तो माथा टेक लिया, वही बिल्कुल। है। मैं कभी भी जाती हूँ तो मैं वहाँ ज़रूर बैठती हूँ। आर्यव्रत जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारी फील्ड पे काम कर रहा है। हाँ जी, फील्ड में सोशल वर्क। काम, सोशल वर्क्स है, बट वहाँ के जो लोग हैं ना, उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। बिल्कुल। मैं सच में मैं कह रही हूँ, जैसे हमारे पीयूष सर है, अनिल सर है, और बाकी वहाँ के जो भी स्टाफ है वो सारे, और वहाँ पे हमेशा ही मुझे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। हमारा जो आर्यव्रत इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमेशा मुझे अच्छे लोगों से ही मैं मिली हूँ, जिससे मुझे हमेशा मोटिवेशन ही मिला। एक होता है ना सर, आपकी संगत बहुत मैटर करती है कि आपकी संगत किन लोगों के साथ बैठते हैं। तो मुझे वहाँ से हमेशा पॉजिटिविटी मिली, पॉजिटिव थॉट्स मिले। उन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है बिल्कुल। मेरे करियर के लेकर। जब मैं जाती हूँ वहाँ पर, अगर कोई वहाँ पर नए लोग होते हैं तो वो मुझे एज अ डांसर मिलाते हैं कि हाँ, ये हमारी स्टूडेंट है और ये डांस टीचर है। मतलब वो मैं उनको अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बहुत शुक्रगुजार, उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और जैसे ही मैं रूम पहुंची तो मुझे शाम को सर की कॉल आती, कहते मैं रूम में पहुंची थी, कल तुम्हारा एक पॉडकास्ट होगा रक्षाबंधन को लेके। और मुझे लगा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर मुझे लगा कर लेते उसके हैं। बाद आपने सर्च किया टीवी सुशाल, यहाँ पे मेरा पॉडकास्ट हो। हाँ, सर ने मुझे भेज दिया था लिंक, कहते ये है, इनका ये है। फिर मैंने देखा थोड़ा सा, हाँ चलो। फिर मैं ये था कि चलो कोई ना, ज़्यादा प्रेपरेशन करके कभी ना चीज़ें बहुत ख़राब हो खराब जाती हो है जाती है। ऑन द स्पॉट। तो कहीं ना कहीं वो जो मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, वो उसका ही ये रिजल्ट्स है कि ओके। मैं आज जिस तरह से बोल पा रही हूँ। और इसके साथ मेरी एक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात मैं जोड़ना चाहूँगी। मैं ना जब टीवी देखती थी तो होते नहीं, वहाँ पे भी पॉडकास्ट होते हैं, जी। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बात कर रहे होते हैं तो वो भी मेरा था कि मैं भी किसी दिन किसी के पास बैठ के ऑन कैमरा अपनी जर्नी सुनाऊंगी लेकिन हमारा चैनल इतना बड़ा तो नहीं है। नहीं फिर भी सर, मैं आपसे बट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आज कैसा फील कर रहे हैं आप टीवी सुशाल में आके। मुझे बस वही वाली फीलिंग आ रही है कि मैं बस वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने सोचा चाहा, वो सब कुछ हो रहा है। चलो, हमारी वेल विशेस आपके साथ है, आप और भी बड़े बड़े चैनल्स पे जाएंगे। थैंक यू सर। शिक्षा जी, स्पेशली आज रक्षाबंधन पे आप मेरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर रक्षाबंधन पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मात्र राखी बांधना और बंधवाना ही रक्षाबंधन नहीं है। आप उस वो क्यों बनाया गया है रक्षा, आप अपनी बहन के साथ साथ आपके जो सराउंडिंग जो भी गर्ल्स है, आप उनको इस तरह से आपका चरित्र इतना प्योर होना चाहिए कि आपके साथ जो और लड़कियां बैठी वो अपने आप को सुरक्षित सेफ फील करें। सेफ फील करे। और ये चीज़ आपको ये चीज़ उत्पन्न होगी, मतलब ये चीज़ बनेगी आपके संस्कारों से। सर मुझे लगता है जो ये अपराध हो रहे हैं, सरकार से नहीं, ये संस्कारों से सही किए जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दो, उन्हें अपने आध्यात्मिकता, लोग ना सर आजकल मॉडर्न ज़्यादा हो रहे हैं, आध्यात्मिकता को भूल रहे हैं, बिल्कुल। कर्मों को भूल रहे हैं कि कर्मों के फल, आप कर्म करोगे तो आपको वो फल मिलेंगे बाद में। तो आध्यात्मिकता को भूल रहे हैं, संस्कारों को भूल रहे हैं, मॉडर्न थोड़ा सा क्लासी बनने के चक्कर में आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी ज़रूरत है, हम ज़रूरी नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स के संस्कार, हो सकता है पेरेंट्स ने अपने संस्कार दिए हो, और आपकी जो संगत है उसका भी असर पड़ता है कि आप किस संगत में रहते हो, आप बिल्कुल। किस संगत के साथ बैठते हो। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, चाहे वो छोटे हैं या बड़े, बच्चे बच्चे ही होते हैं, जी। है ना सर। तो सर मैं अपने इस वीडियो से लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छे संस्कार दें, क्योंकि संस्कारों से ही शायद चरित्र बनता है। बिल्कुल। जिस तरह से आप समझाएंगे, उन्हें बताएंगे, वहीं से एक चरित्र का निर्माण होता है। अच्छे चरित्र का जी। निर्माण होगा, अच्छे चरित्र का निर्माण होगा तो अच्छा समाज अपने आप बन जाएगा, बिल्कुल। है ना सर। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन मानसिक प्रक्रिया के लोगों से कि देश की आसपास, अपने आसपास की, देश की, दुनिया की सारी बहनों को अपनी बहन की तरह ही सोचे कि वो भी किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर बिल्कुल। की बेटी है। तो
उनका उनका सम्मान करें। आज के शो के लिए आपने इतना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक यू करता हूँ। और आने वाले सभी आपके जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो डांस का हो या आपका यूट्यूब हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, थैंक यू। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपकी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपके व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरी शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। उम्मीद करता हूँ दर्शकों आज का कार्यक्रम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टीवी सुशाल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर हिमाचल प्रदेश के किसी और आर्टिस्ट को आप तक लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक सुशाल वैद्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।